मसूरी माल रोड सुधारीकरण के कार्य में हो रहे विलंब को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गांधी चौक पर धरना दिया और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल दागे। गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आयोजित धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस के साथ ही होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोर्ट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री काल में उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं मसूरी के लिए लगाई गई थी, जिन पर अब तक कार्य नहीं हुआ है और आज पाटन सजन चरम पर है और मसूरी की ऐतिहासिक माल रोड गड्ढे भरने का काम भी सरकार से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मसूरी माल रोड के कार्य में हो रही विलंब को लेकर सरकार के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। की वजह से मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित गलोगी धार से हर वर्ष मलबा गिरता रहा है, जिसके कभी न कभी जान माल का हानि हो सकती है, जबकि यह मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। इसका ट्रीटमेंट अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि आप मसूरी की समस्याओं का हल नहीं किया तो 15 दिनों बाद मसूरी से देहरादून तक मार्ग निकाला जाए। ये तो भारत वर्सेस मोदी जी होने जा रही है। ये तो भारत की जनता एक तरफ है और मोदी जी का इंडिया एक तरफ है। जो अडानी अंबानी वाला उनका इंडिया है वो एक तरफ खड़ा होगा, उनके बीच में होना है। भाजपा वाले कहीं जाएं, कुछ जाएं, अब उनका समय गया और 2024 में देश की लोकतांत्रिक शक्तियां देश के अंदर सरकार बनाएंगी। लोकतांत्रिक सरकार का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। आप हर जिले में यात्रा? मेरा कर्तव्य है। इतने साल कांग्रेस ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा कर्तव्य है। मैं लोगों के पास जा करके अपनी कागज बांट रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि कांग्रेस से जुड़िए। हम काफ़ी 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं मसूरी की लड़ाई। कभी पहले हमने सर्वप्रथम ज्ञापन देकर, फिर हमने स्वयं धरना दिया और आज हरीश रावत जी को मजबूर होकर आज मसूरी के हित में धरना देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जिनको जनता के हित कहीं दिखाई ही नहीं देते, उनको सिर्फ ढोल निगाड़े, शिलान्यास करना, घोषणा करना, सिर्फ यहीं तक सीमित है भाजपा की सरकार। और मसूरी आकर भी उन्होंने यही सब काम किए हैं। धरातल में 12 साल विधायक को हो गए, हम बार बार पूछ रहे हैं 12 साल में आपने मसूरी को दिया क्या है, क्या कर रहे हैं आप मसूरी के लिए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारत भ्रमण में तो लगे हैं, लेकिन जो उनकी विधानसभा है उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई रुचि नहीं है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ आए हैं और मसूरी की समस्याओं की जो ज्वलन समस्या हैं उनको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो यहाँ जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे मसूरी के लिए, वो जैसा मैंने छोड़ा था आज जस के तस है, उन्हें आगे कहीं नहीं बढ़ाया गया है। और जो योजनाएं मेरे द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, कहीं ना कहीं उनमें से एक योजना तो लगभग पूरी हुई, लेकिन आज भी उसका जो उपयोग है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो हम भाजपा सरकार को पुनः चेतावनी देना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से कि अभी तो हमने धरने और ज्ञापन का ही दौर चलाया है। अगर आपने हमें इसी तरह से मजबूर किया तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और मसूरी बंद जैसे भी काम हमें मसूरी के विकास के लिए करने पड़ेंगे। अभी तो देहरादून तक माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने कहा है कि यदि फिर भी अभी 15 दिन में हालात नहीं सुधरते हैं तो मसूरी कांग्रेस जो शहर कांग्रेस कमेटी है वो मसूरी से देहरादून तक इसको लेकर एक पैदल मार्च करेगी, अपनी एक यात्रा निकालेगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे हैं, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पे बैठे हैं, सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं और दूसरे मसूरी की लोकतांत्रिक शक्तियां भी बैठी हैं
होटल एसोसिएशन के लोग हैं, कर्मचारी एसोसिएशन के लोग हैं, सिपन कोर्ट के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सब बैठे हैं जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं। और हम इन सब के साथ परामर्श करके यदि यही नहीं रुकता, अगले 15 दिनों में स्थितियां नहीं सुधरती हैं, फिर मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा, अपने कांग्रेस के अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी इधर आओ, एक मसूरी से देहरादून तक मार्च आयोजित करेंगे, चाहे 3 दिन लगें 2 दिन लगें, हम यहाँ से मार्च आयोजित करेंगे और इस दर्द को जो है, जो मसूरी का दर्द है, लोगों का दर्द है, उसको पहुँचाएंगे। लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण, कुछ लोगों की लापरवाहियों के कारण, आपराधिक लापरवाही के कारण मसूरी के लोगों को तकलीफ उठानी। आपकी काफ़ी सारी एक प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया, पानी वाला, चलिए, लेकिन उसके साथ जो हमने कहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग का भी करेंगे, जो हमने कहा था कि यहाँ पर 1 टाइम सेटलमेंट के अंदर चीज़ों को सुधारेंगे, जो यहाँ आवासीय वो बनने थे, परिसर बनना था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी इसका कुछ चौड़ीकरण का काम था, कुछ मार्ग को और सुधारने का काम था, जिसका आधा काम हम करके गए थे। तब टूरिस्ट सीजन आ गया था, इसलिए हमने उस काम को फिर वहीं पर रोक दिया था। उसके बाद ये 6 साल बीत गए हैं। इस सड़क के चौड़ीकरण के काम में तो अलग रहा, बल्कि एक कहीं पर कोई स्लिप आता है और मैं हर साल पढ़ता हूँ कि उसकी वजह से यातायात बाधित हो गया, उसको भी ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं।